वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय आदित्य पटेल। जैसे कि आप सभी जानते हैं अपन ने कहाँ तक पढ़ लिए थे अभी। अपन ने अभी अब मैंने पिछली क्लास में आपको जेनेटिक कोड पढ़ाया था। जेनेटिक कोड के बाद आप अब अपन आगे चलते हैं टीआरएनए पढ़ते हैं। टीआरएनए के बाद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन आज आज अपना टॉपिक है टीआरएनए और ट्रांसलेशन, दो टॉपिक एंड करना। तो आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मेडिकल अड्डा बाय आदित्य पटेल के नाम से। तो आप वहाँ पे आके मुझसे जुड़ सकते हो। जो भी डाउट हो आप डाउट पूछ सकते हो। बाकी वहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है। जो भी टेस्ट है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, मैंने आपको शेड्यूल दे रखा हूँ। उस हिसाब से मैं आप सभी को टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो आप अगर टेस्ट देना चाहते हो तो बहुत बढ़िया टेस्ट है। अगर आपको देना, आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो एक बार जाके टेस्ट पेपर देखिएगा। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, ठीक है। जो भी अपना नया पैटर्न है एग्जाम का उस हिसाब से आपको टेस्ट पेपर मिल रहा है। तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप। और अभी कितने 4-5 टेस्ट हो चुके हैं और अभी बहुत सारे टेस्ट बचे हो। तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो और पुराने टेस्ट भी दे सकते हो। नए टेस्ट में आपको डेट के हिसाब से देते जाऊंगा, आप वहां पे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आज अपन आगे चलते हैं अपने टीआरएनए पे। अंतरण आरएनए, अनुकूलक आरएनए अणु, इसको क्या बोलते हैं? अडॉप्टर मॉलिक्यूल, अनुकूलक अणु, ठीक है। किसको बोलते हैं? टीआरएनए को, टीआरएनए। और अपन आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। कूट परिकल्पना के बहुत समय पहले से फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट के पढ़ने यानी कि जेनेटिक कोड, कूट के पढ़ने व इसके अमीनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि है। उन्होंने कहा कि फ्रांसिस क्रिक ने कोड को पढ़ने, जेनेटिक कोड को पढ़ने व इसके अमीनो अम्ल के संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि है। क्योंकि अमीनो अम्ल में कोई संरचनात्मक विशिष्टता नहीं होती है। अमीनो अम्ल में कोई संरचनात्मक विशिष्टता नहीं होती है जिससे कि यह कूट को विशेष ढंग से पढ़ सके, जिससे कि यह जेनेटिक कोड को विशेष ढंग से पढ़ सके। इसका कहने का मतलब है कि भाई जो भी यानी कि अपन एमआरएनए में जो भी अनुक्रम होता है वो पढ़ने के लिए कोई एक कुछ विशेषताएं किसमें नहीं है, अमीनो अम्ल की। डायरेक्ट अमीनो अम्ल आके उस वहां पे जुड़ जाए उस अमीनो अम्ल में। यानी कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये AUG, ये क्या अपने पास कोडोन है, एक कोडोन है। AGU, सॉरी, AGU एक कोडोन है। तो यहाँ पे आके क्या यूसीए का ये अमीनो अम्ल डायरेक्ट आके जुड़ नहीं सकता। तो इसके लिए क्या है अपने पास? एक विशिष्ट क्या है? टीआरएनए है। ये टीआरएनए है क्योंकि इसके पास ये अपने पास जो है अमीनो एसिड, इसके पास विशेषता तो है नहीं कि ये डायरेक्ट आके जुड़ जाए। इसके लिए इसको कौन लेके आता है पकड़ के? टीआरएनए। उसका कहने का मतलब ये, इसके अनुसार एक अनुकूलतम अणु जो एक तरफ से कूट को पढ़ता है, जो क्या करता है, एक तरफ से जेनेटिक कोड को पढ़ता है, पर दूसरे तरफ इससे विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं। ये क्या किया? ये इसने इसको पढ़ा। यहाँ पे जो भी यानी कि जो भी कोडोन है, ये जैसे इसमें क्या दे रखा है? यूएसी, ये कोड, ये किसको इसने पढ़ा? ये टीआरएनए ने। इसके पास क्या एंटी कोडोन होते हैं, ये एंटी कोडोन है। इसने इस कोड को पढ़ा और इसको इसको ट्रिप्स टायरोसिन को लेके आया। किसको लेके आया? टायरोसिन को, ठीक है। तो उस हिसाब से अमीनो अम्ल लेके आता है जिसकी जरूरत होती है। अंतरण आरएनए यानी टीआरएनए, जिसे विलय आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए, एसआरएनए, 5S आरएनए कहते हैं, ठीक है। इसको क्या सोल्यूबल आरएनए, एडेप्टर आरएनए और 5S आरएनए भी कहते हैं। इसके बारे में जानकारी अनुवांशिक कूट से पहले थी। इसकी जानकारी कहाँ थी? जेनेटिक कोड की जानकारी से पहले इसकी जानकारी होगी कि भाई टीआरएनए होता है। फिर भी अनुकूलक अणु के रूप में इसकी भूमिका के बारे में बाद में जानकारी मिली। टीआरएनए होता है इसकी जानकारी तो थी, लेकिन ये अनुकूलक अडेप्टर मॉलिक्यूल है, इसकी जानकारी बाद में मिली, ठीक है। अंतरण टीआरएनए में एक व्यतिकोडोन, एंटीकोडोन यानी कि एक व्यकूट एंटीकोडोन फंदा होता है जिसमें कूट के पूरक क्षार, जिसमें कोडोन के पूरक क्षार होते हैं। जैसे अपने पास कोडोन है क्या? AUG, इसका पूरक इसके पास क्या होगा? ए का हो जाएगा यू, सॉरी, ए का हो जाएगा यू का ए और जी का सी। ये क्या हो जाएंगे इसके पास? प्रतिकोड यानी कि एंटीकोडोन उसके पास होते हैं। ये पढ़ते हैं कि भाई कौन सा कोडोन है, एमआरएनए। फिर उस हिसाब से टीआरएनए लेके आते हैं। टीआरएनए उस हिसाब से फिर अमीनो एसिड लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? अमीनो एसिड। आगे देखते हो भाई, इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार छोर होता है। एक्सेप्टर अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होती है, मैं बताऊंगा आपको, जिससे यह अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए टीआरएनए होता है।
विशिष्ट क्या होता है? टीआरएनए। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के लिए कौन होता है? अलग से, यानी कि आरएनए होता है जिसे आरंभन टीआरएनए कहते हैं। रोध प्रकूट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होते, यानी कि जो अपने पास स्टॉप कोडॉन होते हैं उसके लिए कोई भी आरएनए नहीं होते हैं। इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार छोर होता है जिसमें यह अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए एक विशिष्ट अंतरण आरएनए, एक विशिष्ट टीआरएनए होता है। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट आरएनए अंतरण टीआरएनए, प्रारंभन हेतु विशिष्ट टीआरएनए होता है जिसे प्रारंभक अंतरण यानी कि इनिशिएशन टीआरएनए कहते हैं। रोध प्रकूट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होते, यानी कि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होते हैं। उपरोक्त में टीआरएनए की द्वितीयक संरचना दर्शाई गई है, जो तिब्बतीय क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर की पत्ती जैसी दिखाई देती है। वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण टीआरएनए सघन अणु हैं जो उल्टे एल की तरह दिखाई देते हैं। उसके बाद क्या दो मॉडल आए थे, कौन कौन से? क्लोवर लीफ मॉडल और एक एल एल शेप दिखता है जैसे, इस प्रकार का एक मॉडल समझाया गया। तो मैं उसको एक बार आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये तो इसमें बने हुए हैं, एक मैं मेरे हिसाब से बनाता हूँ। यौगिक है एंटी कोडोन साइट, एंटी कोडोन साइट इसके बोलते हैं। डीएचयू लूप, इसको बोलते हैं टी साई सी लूप, टी साई सी लूप, ठीक है। इसमें एक 3 डैश एंड होता है और एक 5 डैश एंड। 3 डैश एंड, 5 डैश एंड। 5 डैश एंड में ग्वानिन होता है, 3 डैश एंड में अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म होती है। यहाँ पे अमीनो अम्ल जुड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया कि अपने पास क्लोवर लीफ मॉडल। यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ पे टी साई सी लूप, ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म हो गई 3 डैश, और यहाँ पे एक जी होता है ग्वानिन। तो इसको क्या बोलते हैं? डीएचयू लूप, डीएचयू लूप, डी एच यू, डीएचयू लूप। एंटीकोडोन, एंटीकोडोन या एक्सेप्टर आर्म, इसको क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन आर्म, जिसमें क्या होता है? एंटीकोडोन होते हैं। ये क्या करते हैं? कोडोन, जो कोड होते हैं हमारे में उसको पहचानने में मदद करते हैं। टी साई सी लूप, ये हो गई टी साई सी लूप। तो ये आपको समझ आ गया होगा अपन ने क्या पढ़ी है, टीआरएनए। अब ये कैसे काम करता है अपन इसको आगे देखेंगे, आगे बताऊंगा मैं आपको ट्रांसलेशन में, ठीक है। स्थानांतरण, ट्रांसलेशन। स्थानांतरण या रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, जिसमें अमीनो अम्ल के, यानी कि स्थानांतरण वो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? एमआरएनए, ये एमआरएनए है, इसमें सीक्वेंस है कि भाई कौन कौन से अमीनो अम्ल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है, उस हिसाब से अमीनो अम्ल आके जुड़ते जाते हैं और इसका इनका बहुलकन होता है। इससे एक बड़ी श्रृंखला बनती है जिससे क्या होता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो अम्ल से। तो पहले अमीनो अम्ल जो भी है उनका सीक्वेंस बनेगा, फिर उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, फिर उससे नया प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन जो भी अपने बॉडी में एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन होते हैं, तो कौन से एंजाइम क्या बनाना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सीक्वेंस क्या है एमआरएनए में। ये सीक्वेंस कहाँ से आता है? डीएनए से। डीएनए उसको एमआरएनए को बोलता है भाई ये लेके जा इस सीक्वेंस, और जाके आपको क्या बनाना है? ये प्रोटीन बनाना है, एंजाइम बनाना है, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं। पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है अमीनो अम्ल के क्रम व अनुक्रम दूत आरएनए। अमीनो अम्लों के क्रम व अनुक्रम दूत आरएनए में होते हैं, एमआरएनए में होते हैं उसका अनुक्रम। अमीनो अम्लों का अनुक्रम किसमें होता है? जो अमीनो अम्ल को लाके जोड़ना है उसका अनुक्रम किसमें होता है? एमआरएनए में, कि भाई कौन सा अमीनो अम्ल जुड़ेगा पहले, ठीक है। एमआरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करता है, जो भी बेस पेयर हो उसके अनुक्रम पर निर्भर करेगा। अमीनो अम्ल पेप्टाइड पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बंध के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से प्रथम व्यवस्था में अमीनो अम्ल स्वयं एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? अमीनो अम्ल का चार्जिंग होती है, अमीनो एसिड की चार्जिंग होती है सबसे पहले एटीपी की। सबसे पहले क्या होता है? ये अमीनो एसिड है, ये किससे जुड़ेगा? एटीपी से। ये क्या हो गया? चार्ज हो जाएगा। अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, एएमपी बचेगा, एएमपी।
इसने एक ऊर्जा दे दी, ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। सक्रिय हो जाता है सबसे पहले क्या हुआ, अमीनो अम्ल एक्टिव हुआ, बस सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाते हैं, व टी आरएनए से जुड़ जाते हैं। जैसे कोई भी अपन मान लो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, ए यू जी, एम आर एन ए में ये सीक्वेंस है, तो सबसे पहले इसका क्या होगा, अमीनो एसिड चार्ज होगा मिथियोनिन, और ये क्या होगा, जो भी इसके पास यहाँ पे जो भी सीक्वेंस टी आर एन ए में कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए, यू ए सी, ये सीक्वेंस वाला टी आर एन ए में क्या हो जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये टी आर एन ए से ये जुड़ गया, ठीक है। ये अपन ने यहाँ तक ही देख लिया, सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से अंतरण अंतरण आरएनए का आवेशीकरण या अंतरण आरएनए एमिनो एसिलेशन कहते हैं, यानी कि इसमें क्या बोलेंगे, टीआरएनए की चार्जिंग बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, टीआरएनए की चार्जिंग, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इस तरह से आवेशित दो अंतरण आरएनए, दो अंतरण, इस तरह से आवेशित दो अंतरण यानी टीआरएनए का एक दूसरे से काफी पास में आने से उनमें पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। दो टीआरएनए का आपस पास में आने से किसका, पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। तो मैं आपको भी बताऊंगा ये कैसे बनता है, ये सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेप्टाइड बंध बनने की दर बढ़ जाती है। अगर कोई उत्प्रेरक है, एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में पेप्टाइड बंध बनने की दर बढ़ जाती है। कोशिकीय कारखाना जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को, इतना तो याद ही होगा आपको। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, कोशिकीय कारखाना जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, वह राइबोसोम है। कौन है राइबोसोम, भाई प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम में। कैसे बनेगा अपन आगे देखेंगे। राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए पर लगभग 80 विभिन्न प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। राइबोसोम क्या है, संरचनात्मक आरएनए है, व 80 विभिन्न प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। यह अपनी निष्क्रिय अवस्था में दो उप इकाइयों में, इकाइयों एक बड़ी, इसमें अगर आरएनए में कितनी, दो उप इकाई होती, वो सॉरी राइबोसोम की दो उप इकाई होती है, एक छोटी और एक बड़ी, 30s। जैसे दो दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट में 70s और यूकैरियोट में 80s। अब प्रोकैरियोट में 70s, इसकी भी दो दो सब यूनिट है, 30s और 50s, यानी कि 30s और 50s दो सब यूनिट है। 30 वाली छोटी है और क्या है, एक बड़ी वाली, 50 वाली बड़ी है। इसमें लिखा हुआ है दो उप एककों, एक बड़ी एवं बड़ी उप इकाई व एक छोटी उप इकाई होती है। उप इकाई से मिलकर बनता है कोई भी राइबोसोम, यानी कि ये मान लो अपन, ये अपने पास क्या है, एक छोटी उप इकाई मान लेते हैं, 30s या 40s, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, फिर उसमें एक बड़ी उप इकाई आगे जुड़ती है, ये 50s या 60s, 50s या 60s, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मिलकर क्या बना होता है, ये अपने पास पूरा एक राइबोसोम है, छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई। इसको आगे बताता हूँ मैं आपको, पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे बनता है, ठीक है। एक छोटी उप इकाई से मिलकर बना होता है। जब एक छोटा उप एकक दूत आरएनए से मिलता है, तब दूत आरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तब क्या होता है, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया शुरू होती है जब कोई भी एक, यानी कि छोटा आरएनए, जब एक तब दूध आरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। जब एक छोटा उप एकक दूध आरएनए से मिलता है, जब राइबोसोम की छोटी उप इकाई टीआरएनए से मिलती है, तब क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है। बड़ी उप इकाई में दो स्थल होते हैं, जिस जिससे बाद में अमीनो अम्ल जुड़कर एक दूसरे के काफी पास में आ जाते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड बंध बनते हैं। मैं बना के बताऊंगा, इसमें दो स्थल होते हैं टीआरएनए में, ये मैं आपको बताया हूँ। जैसे मान लो ये छोटी उप इकाई है, इसको बड़ी उप इकाई बोल दो, इसमें दो स्थल होते हैं, ये दो जगह होती है, बाकी तीन होती है, इसमें आपको दो ही, एनसीईआरटी में दो ही दे रखा, ठीक है। दो स्थल होते हैं, ये हो गया अपने पास, पेप्टाइड बंध बन जाता है। राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण से उत्प्रेरक 23 राइबोसोम आरएनए जीवाणु में एंजाइम प्लस राइबोजाइम का काम करता है। 23 राइबोसोमल आरएनए जीवाणु में एंजाइम या राइबोजाइम का काम करता है। ये बैक्टीरिया में क्या करता है, एंजाइम का काम करता है। एक ऐसा एंजाइम बताओ जो राइबोजाइम, यानी कि प्रोटीन प्रोटीन नहीं है, सारे एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन एक एंजाइम प्रोटीन नहीं है, वो क्या है, राइबोजाइम। क्या है वो, राइबोजाइम।
जो क्या होता है आरएनए का बना होता है। जैसे ये 23S किसका काम करता है, एंजाइम का, तो ये क्या है, राइबोजाइम है। ये प्रोटीन प्रकृति का नहीं है, क्या है, आरएनए है। ये समझ आ गया आपको। दूत आरएनए यानी कि एमआरएनए में स्थानांतरण इकाई आरएनए का अनुक्रम है। इसमें ट्रांसलेशन की यूनिट क्या है, आरएनए का अनुक्रम है, जिसके किनारे पर प्रारंभक प्रकूट स्टार्टिंग कोडोन होता है। ये स्टार्टिंग कोडोन, प्रारंभिक प्रकूट यानी कि स्टार्टिंग कोडोन, ये युजीवारोध प्रकूट। स्टॉप कोडोन मिलते हैं किसमें, मिलते हैं एमआरएनए में, ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसका क्या कूट लेखन करते हैं, बनाते हैं, यानी कि दूत टीआरएनए, सॉरी एमआरएनए में कुछ अतिरिक्त अनुक्रम होते हैं जो स्थानांतरित नहीं होते हैं। उन्हें अस्थानांतरित स्थल अनट्रांसलेटेड रीजन या यूटीआर कहते हैं। यूटीआर दोनों 5 डैश किनारा प्रारंभिक कोडोन के पहले व 3 डैश किनारा एंटीकोडोन के बाद होते हैं। कुछ यानी कि जो अपने पास एमआरएनए है, मान लो यहाँ पे ये अपने पास एमआरएनए है, ये हो गया 5 डैश एंड, ये हो गया अपने पास 3 डैश एंड। तो यहाँ पे एक AUG, इसके पहले जो होगा उसको क्या बोलेंगे, स्थानांतरित स्थल। यहाँ पे इससे क्या नहीं होगा, इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। यहाँ पे एक स्टॉप कोडोन हो जाएगा UGA या कोई भी UAG, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके बीच वाले से ही प्रोटीन बनेगा, इसके आगे भी और इसके पीछे वाले से प्रोटीन नहीं बनेगा। इसका कहने का मतलब ये, उसे क्या बोलते हैं, अस्थानांतरित स्थल या अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर पर स्थित होता है। ये प्रभावी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, यानी कि ये प्रभावी यानी कि ये होना चाहिए, प्रभावी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, होना चाहिए। यहाँ पे अपने पास क्या है, प्रारंभन हेतु राइबोसोम एमआरएनए के प्रारंभक प्रकूट, प्रारंभन हेतु राइबोसोम एमआरएनए के प्रारंभिक प्रकूट यानी कि स्टार्टिंग कोडोन में, कोडोन से बनता है, स्टार्टिंग कोडोन से बनता है, जिसकी पहचान प्रारंभक अंतरण टीआरएनए द्वारा की जाती है। एक टीआरएनए होता है जो क्या AUG पे जाके पहचानता है, जिसको क्या बोलते हैं, इनिशिएशन टीआरएनए, ठीक है, द्वारा की जाती है। राइबोसोम इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण की द्वितीयकरण प्रक्रिया को और बढ़ता है। इसकी 3 स्टेप होती हैं। पहली क्या हो गई, इनिशिएशन, फिर उसके बाद क्या आएगा, इलोंगेशन, उसके बाद आ जाएगा टर्मिनेशन, रुक जाएगी। पहले तो स्टार्ट हो गया क्या, राइबोसोम की, मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कैसे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जिसकी पहचान प्रारंभिक अंतरण आरएनए द्वारा की जाती है, टीआरएनए आ गया एक। राइबोसोम इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण की दीर्घीकरण व्यवस्था की ओर बढ़ता है। राइबोसोम इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण की दीर्घीकरण व्यवस्था की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में अमीनो अम्ल अंतरण यानी टीआरएनए से जुड़कर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर टीआरएनए के प्रतिकूट एंटीकोडोन से पूरक क्षारयुग्म बनाकर दूत एमआरएनए के उचित प्रकूट प्रकूट से जुड़ जाते हैं। राइबोसोम दूत आरएनए के साथ एक कोडोन से दूसरे कोडोन का स्थानांतरण होता है। राइबोसोम दूत आरएनए के एक प्रकूट से दूसरे प्रकूट, यानी कि एक कोडोन से दूसरे कोडोन में जाता है, यहाँ यानी कि अभी अपने पास राइबोसोम यहाँ पे है AUG, ये राइबोसोम अपने पास यहाँ पे है, तो ये फिर यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे कोडोन पे आ जाएगा। उसका कहने का मतलब ये है। राइबोसोम दूध आरएनए से ये हो गया, एक के बाद एक अमीनो अम्ल के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड अनुक्रमों का स्थानांतरण होता है, जो डीएनए द्वारा निर्देशित व दूत आरएनए द्वारा निरूपित होते हैं। अंत में विमोचक कारक रोध प्रकूट से जुड़ने से स्थानांतरण प्रक्रिया का समापन हो जाता है। बाद में स्टॉप कोडोन आ जाएगा, फिर उसके बाद रिलीजिंग फैक्टर आएगा जो सारे अणुओं को तोड़ के अलग कर देगा। वह राइबोसोम से पूर्ण पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाते हैं, फिर ये रिलीजिंग फैक्टर आएगा, ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ भाई हुआ क्या क्या, ठीक है। मैं अब आपको अपने हिसाब से बताता हूँ, देखिए जरा, अपन खाली जगह देखते हैं, खाली जगह में आपको मैं बताता हूँ। ये अपने पास यहाँ पे ये सबसे पहले क्या हुआ,
मैंने आपको बताया कि राइबोसोम की कितनी 2 यूनिट होती है। ये छोटी उप इकाई और एक ये बड़ी उप इकाई, जिसमें 2 स्थल होते हैं, एग्जिट और ए साइट, पी साइट और ई साइट। एक और होता है ए साइट। ये 3 होते हैं। और ये क्या होता है? स्मॉल यूनिट। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? mRNA होगा ये। सबसे पहले क्या करेगा? ये mRNA सब छोटी यूनिट में जाके जुड़ेगा। फाइव डैश एंड थ्री डैश एंड। ये mRNA क्या हुआ? स्मॉल यूनिट में आके जुड़ा राइबोसोम में। इसको 30s 40s कह दे सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? टीआरएनए आएगा जो चार्ज होगा किससे को? मिथ्योनिन को लेके चार्ज होगा ये। ये आएगा टीआरएनए। यहाँ पे टीआरएनए आके जुड़ेगा। यहाँ पे क्या है? ए यू जी, ये कोडोन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिथ्योनिन आ जाएगा ये। ये मिथ्योनिन आ गया। ये होगी अपने पास। ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। अब इसके बाद बड़ी उप इकाई आएगी। क्या आएगी? बड़ी उप इकाई। ये आएगा राइबोसोम की बड़ी उप इकाई, जिसमें 3 स्थान होते हैं, एग्जिट, पॉलीपेप्टाइड और इसके बाद ए साइट, अमीनो एसिड साइट। यहाँ पे अब ये तो आ गया, मिथ्योनिन आ गया। इसके बाद क्या? अब नया जो भी अमीनो एसिड आएगा, जो भी टीआरएनए आएगा, यहाँ पे आएगा ए साइट पे। अब अपन आगे देखते हैं इसके बाद। ये हो गया अपने पास। ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? 3 प्रोसेस होगी। इनिशिएशन तो हो गया अपने पास। इलोंगेशन होगा। अब दीर्घीकरण। दीर्घीकरण भी 3 स्टेप दीर्घीकरण होगी अब। ठीक है। यानी कि ये हो गया अपने पास एक काम। अब इसके बाद दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे आएगा। कहाँ पे? ए साइड में। मान लो ये अपने पास, यहाँ पे नीचे बनाता हूं मैं, ये छोटी उप इकाई, ये बड़ी उप इकाई, 1 2, ये 3 साइड, ये mRNA। अब दूसरा कोई भी कोडोन है, मान लो यहाँ पे दो, दूसरा कोडोन, तो एक आरएनए, तो यहाँ पे मिथ्योनिन तो जुड़ा हुआ है ये मिथ्योनिन जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब दूसरा टीआरएनए ए साइड में इंटर करेगा, दूसरा अमीनो एसिड को लेके आएगा। ये दूसरा, मान लो कोई भी अमीनो एसिड को लेके आ गया, तो क्या होगा? इसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। ये जो अमीनो एसिड है यहाँ पे, इस पे आके जुड़ जाएगा। ये 3 जगह, ये एक अमीनो एसिड बाहर निकल गया, ये एक यहाँ पे आ गया फिर से। तो यहाँ पे एक तो पहले से ही था, और एक ये क्या आ गया? मिथ्योनिन। यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, जिसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड इसके बीच में और मिथ्योनिन के बीच में क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये अपने पास पे एक ये टीआरएनए है, इसके पास ये कोडोन है, इसके पास ये जो अमीनो अम्ल बने, ये यहाँ पे आके जुड़ते जाएंगे। इनके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। और इसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ये बहुत सारे जब अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, इसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है? ट्रांसलेशन में। इससे नया प्रोटीन बनेगा। अब यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? लास्ट में अपने पास क्या था? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी कि यहाँ पे एक यूएजी, स्टॉप कोडॉन अपन ने यहाँ पे मान लिया, एक स्टॉप कोडॉन आ गया, यूएजी, यू ए जी, ये आ गया। तो इसका तो कोई टीआरएनए होता ही नहीं है, कोई टीआरएनए नहीं होता। तो ये प्रक्रिया यहीं पे रुक जाएगी। क्या होगा? रिलीजिंग फैक्टर आएगा, ये प्रोटीन की चेन को अलग कर देगा, ये प्रोटीन चेन अलग हो जाएगी, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट अलग हो जाएगी, स्मॉल यूनिट और कैपिटल यूनिट। ठीक है। बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट दोनों अलग हो जाएगी, एमआरएनए अलग हो जाएगी, सारी यूनिट अलग हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनाना। इससे अब ये प्रोटीन, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी, अब ये जाएगी कहाँ पे? ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है। तो वहां पे जाके इसका वो
संतृप्त होगा ये और नया प्रोटीन बनेगा इससे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है यहाँ तक। तो इसमें आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। बड़ी यूबीकाई यानी कि राइबोसोम देख लो, दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम यानी कि राइबोसोम प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में होता है 70s, यूकैरियोट में होता है 80s। 70s कहे तो 70s में भी दो यूनिट होती है, छोटी और बड़ी। बड़ी बड़ी यूबीकाई कितनी होती है, 50s। ये 70s और 80s ये होती है 50s, और ये 30s। इसमें भी दो सब यूनिट होती है, 60s और 40s। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि दो उपिकाई होती है। तो पहले एमआरएनए छोटी उपिकाई में आके जुड़ेगा, फिर उसके बाद बड़ी उपिकाई आएगी। बड़ी उपिकाई आएगी, फिर उसके बाद टी, पहले तो टीआरएनए आ जाएगा, उसके बाद बड़ी उपिकाई आएगी, फिर उसके बाद एक के बाद एक टीआरएनए अमीनो एसिड को कहाँ से, साइटोप्लाज्म से लेके आएंगे और जोड़ते जाएंगे और नया प्रोटीन बनाते जाएगी। ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। ठीक है, जो अपने पास टीआर जो अपने पास एमआरएनए अनुक्रम रहेगा, सबसे पहले क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है, मैसेज भेजता है कि भाई आपको ये प्रोटीन बनाना है। तो वो एमआरएनए में वो अनुक्रम दे देगा कि भाई तुमको ये प्रोटीन बनाना है। वो अनुक्रम किसमें, एमआरएनए में आ गए। फिर उसके बाद सारे टीआरएनए और ये सब काम में लग जाते हैं, तो ये प्रोटीन बना के रख देते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी अपने पास प्रोटीन बनाने की। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आप कोई भी टेस्ट वगैरह देना तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका नाम है मेडिकल अड्डा बाय अध्यय पटेल। तो आप सर्च करोगे टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.